राजा अपनी वृद्धावस्था का विचार करके उन्होंने ध्रुव का राज्याभिषेक कर दिया और वे स्वयं विरक्त होकर भगवान की खोज में वन में रवाना। ध्रुव ने प्रजापति शिशुमार की लड़की भ्रमी के साथ विवाह किया। उनके कल्प वत्सर 2 बेटे हुए। इला नाम की दूसरी स्त्री से, जो प्रजापति वायु की बेटी थी, उसके उत्कल नाम का एक बेटा हुआ और एक लड़की हुई। ध्रुव के भाई उत्तम का विवाह नहीं हुआ। उत्तम जब शिकार खेलने के लिए यहाँ हिमालय में आया तो यक्षों ने उत्तम को मार दिया। इस दुख में उसकी माँ भी मर गई। देखो, रुचि को तो मरना पड़ता ही है। आज तो रुचि है, खा लो पी लो, लेकिन जब शुगर हो जाता है, ब्लड प्रेशर हो जाता है, डॉक्टर मना कर देते हैं, ये मत खाओ वो मत खाओ। अब रुचि कहाँ गई? मरना पड़ा, मारना पड़ा रुचि को। आज भाई का वध सुना। ध्रुव ने यक्षों की अलकापुरी पर चढ़ाई कर दी। कहते हैं यक्षों का ध्रुव के साथ रोमांचकारी युद्ध हुआ। इस युद्ध में यक्षों ने माया का प्रयोग किया। ध्रुव ने नारायणास्त्र के द्वारा यक्षों की माया को नष्ट किया। जब पूरी तरह से यक्षों का वध होने लगा, उस समय मनु महाराज आकर के ध्रुव को युद्ध से रोकते। देखो बेटा, तितिक्षया करुणया मैत्रिया चाखिल जंतुषु समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संतुष्टि। भगवान तितिक्षा से, दया भाव से, मैत्री भाव से प्राणियों में संतुष्टि रखने से प्रसन्न होते। कभी किसी की हिंसा करने से भगवान प्रसन्न नहीं होते। न तो यक्षों ने तुम्हारे भाई को मारा, न तुम्हारे भाइयों ने यक्षों को मारा। सबकी मृत्यु और जन्म का प्रधान कारण है काल। जाओ कुबेर की शरण ले लो। मनु महाराज की आज्ञा से ध्रुव ने युद्ध बंद कर दिया। मनु महाराज वहां से विदा हुए। अब कुबेर ध्रुव के पास आए। कुबेर बोले, तुमने बहुत अच्छा किया जो युद्ध बंद कर दिया। बोलो क्या चाहते हो? ध्रुव बोले, हमें तो प्रभु चरणों की भक्ति चाहिए, क्योंकि भक्ति के द्वारा मनुष्य बिना प्रयास संसार सागर को पार कर लेता है। कुबेर तथास्तु कहकर के अंतर्धान हुए। ध्रुव अपनी राजधानी आए। नाना यज्ञों के द्वारा उन्होंने भगवान की पूजा की। 36,000 वर्ष तक इस धरा पर शासन किया। ध्रुव अपने पुत्र वत्सर का राज्याभिषेक करके, राज्य, स्त्री, पुत्र सब का त्याग करके बद्रिकाश्रम चले गए। वहां वे भगवान के ध्यान में तल्लीन हुए। शरीर में रोमांच आ गया, आंखों में प्रेम के आंसू बह रहे हैं। आज दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ एक विमान आया है जिसमें भगवान के पार्षद है। भगवान के पार्षद बोले, महाराज, भगवान ने आपकी तपस्या से प्रसन्न होकर आपको ध्रुवलोक प्रदान किया है, जो भगवान विष्णु का परम पद है। आज तक कोई भी उस स्थान को नहीं पा सका। महात्मा लोग उस स्थान की वंदना करते हैं, चंद्र, सूर्य और तारा उस स्थान की परिक्रमा करते हैं। भगवान ने आपके लिए ये विमान भेजा है, आप विमान में बैठकर ध्रुव पद स्वीकार करो। ऐसी पावन वाणी को सुना।
ध्रुव ने ब्राह्मणों को बुला करके विमान की पूजा करवाई। भगवत विमान आए नमः पूजा करा करके जो ही वे ध्रुव विमान में बैठने के लिए तैयार हुए, सामने मृत्युदेव आए। महाराज हमें भी तो स्वीकार करो। ध्रुव बोले, हे मृत्युदेव आपका सत्कार है। मृत्युदेव विमान के पास बैठ गए। ध्रुव मृत्यु के मस्तक पर पैर रखकर विमान में बैठ गए। आकाश में बाजे बजने लगे, दुनिया बजने लगी। आनंद ही आनंद छा गया। अब मार्ग में ध्रुव को अपनी माँ की याद आई। आज मुझे मेरी माँ के कारण ध्रुव प्राप्त हो रहा है। आगे विमान में जाती हुई सुनीति का दर्शन ध्रुव को करवाया। सब ग्रहों को देखते देखते ध्रुव लोग पहुंचे और वहां वे तीनों लोगों में चूड़ामणि की तरह प्रकाशित हुए। नारद जी ने भक्ति की अद्भुत महिमा देखी। आज नारद जी ने प्रचेताओं के यज्ञ में वीणा पर ध्रुव की कीर्ति का वर्णन किया। हरि भजन बड़ी तलवार राधे गोविंदा। हरि भजन बड़ी तलवार राधे गोविंदा। नहीं भजे सुखावे मार राधे गोविंदा। नहीं भजे सुखावे मार राधे गोविंदा। भगत भजो भगवान राधे गोविंदा। भगत भजो भगवान राधे गोविंदा। पायो अविचल धाम राधे गोविंदा। पायो अविचल धाम राधे गोविंदा। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे भजन बड़ी तलवार राधे गोविंदा। हरि भजन बड़ी तलवार राधे गोविंदा। नहीं भजे सुखावे मार राधे गोविंदा। नहीं भजे सुखावे मार राधे गोविंदा। भगत भजो भगवान राधे गोविंदा। भगत भजो भगवान राधे गोविंदा। पायो अविचल धाम राधे गोविंदा। पायो अविचल धाम राधे गोविंदा। मैत्रेयी जी कह रहे हैं, विदुर जो आपने पूछा हमने पावन ध्रुव चरित्र आपको सुनाया। ऐसा पावन चरित्र है, वो मनुष्यों को धन, आयु, यश और स्वर्ग सुख देने वाला है। जो श्रद्धा से पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी, श्रवण, यतिपात, संक्रांति या दूसरे किसी भी पर्व काल में इस पावन चरित्र को सुनता है, सुनाता है, तो उसकी मनोकामना भगवत कृपा से पूर्ण हो जाती है। विदुर 5 वर्ष का बालक ध्रुव खेल सामग्री छोड़कर, राजमहल को छोड़कर भगवान की शरण गया। ऐसे भक्त शिरोमणि ध्रुव के चरित्र का हमने वर्णन किया। अब आगे के प्रसंग में सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को कथा सुनाते हुए कह रहे हैं कि मैत्रेयी जी से ध्रुव चरित्र सुनकर गंगा किनारे विदुर जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रचेताओं के वंश की बात सुनी तो पूछा वे किसके बेटे हैं। दिव्य यज्ञ में नारद जी ने ध्रुव चरित्र गाया। मैत्रेयी जी बोले,
ध्रुव के बड़े पुत्र उत्कल ने पिता के वन जाने के बाद राजगद्दी स्वीकार नहीं की। वे जन्म से ही प्रभु भक्ति में लगे। ब्रह्मी का छोटा बेटा वत्सर है, वो राजगद्दी पर बैठ जाता है। वत्सर के स्वविरती स्त्री से 6 बेटे हुए। उनके बड़े बेटे पुष्पारन के भी 6 बेटे हुए। सबसे छोटे पुत्र व्युष्ट ने उस चक्षु नामक पुत्र को जन्म दिया, जिससे चाक्षुष मनु हुए। चाक्षुष मनु के 12 पुत्रों में सबसे छोटे उल्मुख के पुष्करणी स्त्री से 6 बेटे हुए, जिसमें प्रथम पुत्र था अंग। उसकी स्त्री सुनीपा ने मैन को जन्म दिया। मैन इतना अत्याचार करता है, अनाचार करता है कि अंग दुखी हो गए। बेटे के अत्याचारों से दुखी होकर एक दिन राजा अंग राज्य छोड़कर महल से निकल गए। मंत्रियों ने राजा की खोज की, लेकिन राजा कहीं मिले नहीं। अब राजा के अभाव में वैन को राजगद्दी दे दी गई। जो ही वैन राजगद्दी पर बैठा, चोर डाकू जहां तहां छिप गए। कोई भी पूजा पाठ करता है, दान हवन करता है, तो वैन को गुस्सा आता है।